क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी भीतर कहीं शांति नहीं है? क्या जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उससे पीछे छूटते जा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यह संदेश आपके लिए है। मैं कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, बस जीवन की उस धारा की बात करने आया हूं जिसे ताओ कहा जाता है। वह मार्ग जो बिना जोर लगाए भी हमें सही दिशा में ले जाता है। मेरे मित्र, कुछ क्षण मेरे साथ बैठो, जल्दी मत करो। ताओ कभी जल्दबाजी नहीं करता, फिर भी सब कुछ समय पर पूर्ण हो जाता है। जीवन को समझने के लिए हमें पहले उसे पकड़ना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना सीखना होता है। जब मैं युवा था तो मुझे लगता था कि जीवन को जीतना पड़ता है। मैं ज्ञान, सम्मान और निश्चितता के पीछे ऐसे दौड़ता था जैसे वे किसी पहाड़ की चोटी हों। लेकिन जितना अधिक मैंने जोर लगाया, उतनी ही शांति मुझसे दूर होती गई। जब मैंने संघर्ष छोड़ दिया, तभी जीवन की वास्तविक लय मेरे सामने प्रकट हुई। ताओवाद हमें सिखाता है कि जीवन जल की तरह बहता है। पानी चट्टानों से लड़ता नहीं, वह उनके चारों ओर रास्ता बना लेता है। वह मोड़ आने पर रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता, बस बहता रहता है। फिर भी हम मनुष्य जीवन को जबरदस्ती सीधा बनाना चाहते हैं और आश्चर्य करते हैं कि हम थक क्यों जाते हैं। एक बार पहाड़ों की यात्रा के दौरान मेरी भेंट एक किसान से हुई, जिसकी फसल लगातार 3 वर्षों से नष्ट हो रही थी। मैंने उसके स्वर में दुख की आशा की थी, पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जमीन मुझे बताती है कि कब बोना है और कब विश्राम करना है। मैं बस सुनता हूं। उस किसान ने यह समझ लिया था कि नियंत्रण में नहीं, बल्कि सामंजस्य में ही सच्चा ज्ञान है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहकर बांट देते हैं, यह भूले बिना कि हर क्षण अगले क्षण की नींव रखता है। ताओ हमें याद दिलाता है कि विपरीतताएं शत्रु नहीं होती। रात दिन को अर्थ देती है और मौन से ही गति जन्म लेती है। आश्रम में हम हर सुबह वही आंगन साफ करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, जो फिर गंदा हो जाएगा उसे बार बार क्यों साफ करना? लेकिन सीख परिणाम में नहीं, कर्म में होती है। जब तुम पूरे मन से वर्तमान कार्य में उपस्थित होते हो, तो झाड़ू लगाना भी ध्यान बन जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर कार्य, हर बातचीत, हर श्वास एक अवसर है। तुम्हें योग्य बनने के लिए किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। ताओ पूर्णता की मांग नहीं करता। टेढ़ा पेड़ सीधा पेड़ से अधिक जीता है, क्योंकि उसे काटा नहीं जाता। जब तुम अपने स्वाभाविक रूप को स्वीकार करते हो, अपनी कमजोरियां, रुकावटें और अनिश्चितताएं, तभी तुम वास्तव में मजबूत बनते हो। जब चिंता तुम्हारे पास आए, तो उससे युद्ध मत करो। उसे वैसे ही बैठने दो जैसे किसी बेचैन अतिथि को बैठने देते हो। उसे पूछो कि वह क्या सिखाना चाहती है। जब भय उत्पन्न हो, तो शरीर में उसकी पकड़ को महसूस करो और धीरे धीरे उसे ढीला छोड़ दो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। यही अनासक्ति का अभ्यास है। मैंने यह सीखा है कि शांति सभी उत्तर पाने से नहीं आती। शांति आती है अनिश्चितता के साथ सहज होने से। नदी समुद्र को नहीं देखती, फिर भी बिना संदेह के बहती रहती है। अब जब यह क्षण समाप्त हो रहा है, तो इसे अपने साथ ले जाओ। आज थोड़ा धीमे चलो, बोलने से अधिक सुनो। जो अब काम का नहीं है, उसे प्रेम से छोड़ दो। ये याद रखो मेरे मित्र, तुम पीछे नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम पहले से ही मार्ग पर हो। जीवन को धकेलो मत, उसे बहने दो। जब तुम जोर लगाना छोड़ते हो, तभी ताओ तुम्हें थाम लेता है। धीरे चलो, ताओ तुम्हारे साथ चलता है।